नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और करंट अफेयर की जानकारी आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर के 5 से 10% है अवश्य पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप अगर आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक स्पेशल पर्सन बन जाता है। और आरएएस का जो मेंस वाला पेपर होता है, जीएस पार्ट थर्ड के अंदर करंट अफेयर का जो टॉपिक आता है वो डिटेल में पूछा जाता है। वहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी देनी होती है कि कभी रक्षा हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर थे, आज उन्हीं देशों को क्या है, भारत है निर्यात करती है, बेचती है, अपने हथियार बनाकर बेचती है। तो इसके ऊपर आपको क्या है, टिप्पणी करनी है, विश्लेषण करना, आपको बताना है। तो ऐसे वहाँ पर क्या आपको थोड़ा लिखित में बताना होता है, आरएस का जो मेंस वाला पेपर होता है उसमें। लेकिन बात करें जो अन्य जो एग्ज़ाम होती है, चाहे स्टेट लेवल की हो या इंडिया लेवल की एग्ज़ाम हो, एसएससी बैंक जो भी एग्ज़ाम होती है, पटवारी पुलिस की बात कर लो, तो उनमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल जाते हैं और वो एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो वहाँ पर अपन देखेंगे कि कितने प्रश्न यहाँ से निकल कर आपके सामने आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। ये सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको एक ही बार फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। बाद में जो भी क्लास, जो भी टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, आप तक पहुँच जाएगा। तो आपको एक बार क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब के इन्फ्यूजन नोट्स के। और इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी लेनी है तो डेली करंट अफेयर की जानकारी के लिए आप इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको वहां से डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो क्या है, इंडिया करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, मान लो इसको, कभी रक्षा हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन आज उन्हीं देशों को हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये एक भारत के लिए, हमारे देश के लिए और अपने निवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात होनी चाहिए कि हम कल तक किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे हथियार खरीदने के लिए, लेकिन आज ऐसा वक्त है हमारे पास, हम ऐसी कंडीशन में हैं कि उन्हीं देशों को क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। जब उनसे खरीदते थे, आज उन्हीं को क्या है, वापस बेच रहे हैं। हमारे पास ऐसी क्वालिटी हो गई है। मेक इन इंडिया जब से शुरू किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, उसके बाद से हम क्या है, कुछ आत्मनिर्भर बन गए हैं और हम विदेशों का क्या है, निर्यात कर रहे हैं। देखते हैं क्या है टॉपिक के बारे में डिटेल से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला ही पॉइंट देखिएगा, रक्षा उत्पादन क्षेत्र में पहले हम जिन रक्षा उपकरणों व सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर रहते थे, आज उनका उत्पादन और निर्यात भी हम कर रहे हैं। इससे रक्षा आयात पहले की तुलना में करीब 40% घटा है। यानी कि पहले 100% अपन मान लो कि पूरा का पूरा आयात करते थे, लेकिन अब कितना करते हैं, 60% ही करते हैं। यानी कि 100 रुपये का निर्यात करते थे, लेकिन आज हम केवल 60 रुपये का ही निर्यात करते हैं। समझे आप? सॉरी, आयात करते हैं और बाकी अपन क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, उनको ही वापस बेच रहे हैं। तो ये एक अपने आप में क्या है, स्पेशल, अपने लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार खबर है। प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा, पहले हम अमेरिका जैसे देश से होने वाली खरीद जो अब 35% तक घट गई है, यानी कि अमेरिका से अपन खरीद करते थे वो अब 35% कम हो गई है। यानी कि 100% पहले खरीद करते थे, अब अपन कर रहे हैं केवल 65% है। नरेंद्र मोदी सरकार के मेक इन इंडिया का कार्यक्रम व आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों के विकेंद्रीकरण के अच्छे परिणाम क्या है, सामने आ रहे हैं। इसका नतीजा क्या है, क्या कारण है, किस वजह से हम आज निर्यात करने की कंडीशन में हैं? पीएम मोदी के द्वारा चलाया गया मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर कार्यक्रम है, उस अभियान के तहत ही सार्वजनिक क्षेत्र की जो रक्षा उत्पादन इकाइयां हैं उनके विकेंद्रीकरण के परिणाम भी क्या है, अच्छे परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है,
भारत की रक्षा सामग्रियों की भी मांग अब दुनिया में होने लगी है। भारत जो प्रोडक्ट आज बना रही है, तैयार कर रही है, उनकी डिमांड भी विदेशों के अंदर अब होने लगी है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, हल्के लड़ाकू विमान, रडार को दुनिया में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से अपना रुतबा कितना बढ़ रहा है हमारे देश का, तो यहाँ से आप तुलना कर सकते हो। नेक्स्ट है, भारत दुनिया के करीब 85 देशों को रक्षा सामग्री क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। कितने देशों को? 85 कंट्रीज हैं, उनको सामग्री क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। तो ये भारत के लिए और भारत के निवासियों के लिए बहुत ही अच्छी और गौरव की बात है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, भारत सऊदी अरब, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत में बन रहे विमान खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर अपने जो विमान बन रहे हैं उनमें कौन कौन से देश है जो रुचि दिखा रहे हैं? उनमें है सऊदी अरब, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया है। ये भी भारत में बन रहे विमानों के प्रति क्या है, रुचि दिखा रहे हैं, खरीदने के प्रति क्या है, रुचि दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 16,000 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। कितने करोड़ का निर्यात किया है? 16,000 करोड़ का। कौन से वर्ष में? वर्ष 2022-23 के अंदर। कितने में? और 7 सालों में निर्यात में करीब 10 गुना उछाल भी आया है। पिछले 7 सालों के अगर आंकड़े निकाले जाएं तो करीब 10 गुना उसमें उछाल भी आया है निर्यात को मामलों में, यानी कि बेचने के मामलों में यहाँ अपन निर्यात कर रहे हैं विदेशों को, उनके अगर आंकड़े निकाले जाएं तो करीब 10 गुना क्या आया है, उछाल आया है। भारत का रक्षा निर्यात 7 सालों में इस प्रकार से रहा है, यानी कि निर्यात की अपन बात करें तो ये आंकड़े आपके सामने है प्यारे बच्चों। इन आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना उछाल है निर्यात के क्षेत्र में आया है। 2016-17 की बात करें तो 1521 करोड़ रुपए, 2017-18 की बात करें तो 4682 करोड़ रुपए, 2018-19 की बात करें तो 10,745 करोड़ रुपए, 19-20 में बात करें तो 9115 करोड़ रुपए, और 2020-21 की बात करें तो 8434 करोड़ रुपए, 2021-22 की बात करें तो 12,814 करोड़ रुपए, और 2022-23 की बात करें तो 15,920 करोड़ रुपए है। तो ये जो हम निर्यात कर रहे हैं विदेशों को, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसमें इस प्रकार से ये उछाल है जो कि देखने को मिला है। ये पिछले 7 सालों के परिणाम है जो कि आपके सामने है प्यारे बच्चों। तो एक छोटा सा टॉपिक था और अपने लिए इम्पोर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा हम भारत के निवासी हैं तो अपने लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कल तक हम जिन देशों के ऊपर निर्भर थे रक्षा हथियार खरीदने के लिए, आज हम उन्हीं देशों को बेच रहे हैं। तो एक ऐसी अच्छी कंडीशन में हम आज खड़े हैं, हमारा देश आज उस कंडीशन में है कि हम लोगों को, दूसरे देशों को है जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और हमारे यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट हैं वो विदेशों में पसंद भी किए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और वैसे आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक है ये था। तो प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी आपका साथी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी इस टॉपिक को शेयर कीजिएगा, जिससे उसको भी लाभ मिल सके प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।